मधुबनी हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीति में जातिवाद का उबाल। नमस्कार, न्यूज़ आई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। होली के दिन 29 मार्च को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मधुबनी पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। इस केस के 35 नामजद अभियुक्तों में से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन केस के कुछ मुख्य नामजद अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह हत्याकांड इस वक्त बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे नरसंहार बताया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ भाजपा के स्थानीय विधायक पर भी अभियुक्तों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्याकांड को लेकर कहा है कि घटना की जांच कराई जा रही है और स्पीडी ट्रायल चलाकर इसकी सुनवाई होगी। उन्होंने दावा किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक हत्याकांड की वजह दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश है। यह रंजिश एक मठ या मंदिर कह लीजिए कि ज़मीन को लेकर हो रहा है। इस मठ पर महंत का कब्जा था। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो पिछले साल नवंबर में भी मठ की ज़मीन पर बने पोखरे से मछली पकड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। वह मामला बेनीपट्टी थाने में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया गया है। उस मामले में एक अभियुक्त अभी भी जेल में बंद है। मधुबनी के SP डॉक्टर सत्य प्रकाश ने BBC से कहा, अभी तक की जांच में पता चला है कि यह हत्याकांड पोखर से मछली पकड़ने को लेकर मारपीट की हुई नतीजा है। घटनास्थल से कुल 5 बाइक, गोली के 8 खोखे, 1 मोबाइल, खून लगे लोहे के 2 रॉड और खून लगी मिट्टी बरामद की गई है। फोरेंसिक जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। पीड़ितों के परिवार के मुखिया सुरेंद्र सिंह ने बताया, मेरे 3 बेटों को गोलियों से भून दिया गया। एक बेटा जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि वह जेल में है। अगर मैं भी वहाँ रहता तो वो लोग मुझे भी मार देते। वो लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए थे। मठ की जमीन और पोखरों से मछली मारने के विवाद पर सुरेंद्र सिंह कहते हैं, मठ के लिए वह ज़मीन हमारे पुरखों ने ही दी थी। हमारे परिवार के लोग हमेशा ही मठ के महंत रहे हैं। पिछले साल जब उन लोगों ने पोखरे से जबरन मछली पकड़नी चाही तो हमने उन्हें रोका। उन्होंने मेरे ही बड़े बेटे का पैर कटवा दिए और उल्टा उसी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेज दिया। पीड़ितों के परिजनों का आरोप यह भी है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन हमेशा अभियुक्तों के साथ रहती है और संरक्षण देती है, क्योंकि उनकी राजनीतिक पैठ बहुत ज़्यादा है। सुरेंद्र सिंह का कहना है, आप ही सोचिए ना कि मेरे ही बेटे का पैर काटा और उसी को जेल में डाल दिया गया। इस बार घटना के बाद दर्जनों बार पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन पुलिस 4 घंटे बाद आई और तब तक सारे अभियुक्त भाग चुके थे। अब पुलिस कह रही है कि मुखिया और मुख्य अभियुक्त फरार है, लेकिन हमारी जानकारी में वह खुलेआम घूम रहा है। वैसे तो इस हत्याकांड में कुल 35 अभियुक्तों के नाम पुलिस की केस डायरी में दर्ज है, लेकिन इनमें सबसे खास नाम प्रवीण झा और नवीन झा का है। आपको बता दें कि प्रवीण झा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मधुबनी हत्याकांड में सबसे अधिक चर्चा पीड़ितों और अभियुक्तों की जाति को लेकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों की लड़ाई जाति वर्चस्व की लड़ाई भी थी। पीड़ितों का परिवार राजपूत जाति का है, जबकि ज़्यादातर अभियुक्त ब्राह्मण जाति के हैं। कुछ स्थानीय पत्रकार का कहना है, पीड़ितों के घर संवेदना प्रकट करने प्रदेश भर के राजपूत नेता जुट रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष। स्थानीय स्तर पर इसे ब्राह्मणों और राजपूतों की लड़ाई बताई जा रही है। दोनों पक्षों के बीच मठ का महंत बनने को लेकर कई पीढ़ियों से लड़ाई जारी है। इस हत्याकांड के बाद अखिल भारतीय करणी सेना भी काफ़ी सक्रिय हो गई है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने BBC से कहा, नीतीश राज में राजपूतों के खिलाफ अत्याचार की अब इंतहा हो गई। पहले हमें प्रदेश की राजनीति से हटाने की कोशिश की गई और अब हमारे समाज के लोगों को सरेआम मारा जा रहा है। यह सब सरकार के संरक्षण में ही हो रहा है। हत्याकांड की जांच में पुलिस की लापरवाही और अभियुक्तों को संरक्षण देने के आरोप पर मधुबनी SP डॉक्टर सत्य प्रकाश कहते हैं, लापरवाही के आरोप में बेनीपट्टी के थाना प्रभारी को हमने निलंबित कर दिया है। हमने घटना की रात से ही SIT का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। उस रात 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब देखना है कि आने वाले वक्त में इस मामले में पुलिस क्या और कितनी जल्दी कार्रवाई कर पाती है और राजनीतिक के मैदान में इस मामले की गूंज कहां तक पहुंच पाती है।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।